हाँ तो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.2 की इंट्रोडक्शन लेंगे। उसका सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन का बेसिकली, और हो सके तो प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 1 को भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जान लिया था कि एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, क्रमागत अंतःकोण क्या होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग उनसे जुड़े हुए कुछ गुणधर्मों के बारे में जानेंगे कि आखिर ये बराबर कब होते हैं, ये इनका योगफल 180 से बराबर कैसे होता है, क्यों होता है। तो ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, जो कि प्रमेय के रूप में हमारे बुक में दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं पिछले चैप्टर का। तो पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि अगर कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है, अगर उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा मतलब होता है कि दो रेखाओं को अगर कोई दूसरी रेखा कोई दो बिंदुओं पे काटती है तो जो रेखा होती है वो तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, तो अगर किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण कौन से होते हैं? संगत कोण होते हैं इस लाइन के ऊपर, इस मतलब कि दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर साइड के या नीचे साइड के, और इस लाइन के तिर्यक रेखा के इस साइड के इस साइड, यानी कि या तो एंगल 1 और 5 संगत कोण होंगे, एंगल 4 एंगल 8 संगत कोण होंगे, एंगल 2 एंगल 6 संगत कोण होंगे, एंगल 3 एंगल 7 संगत कोण होंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने जाना एकांतर कोण के बारे में। तो कोण 4 कोण 6 एकांतर अंतःकोण होंगे, कोण 3 और कोण 5 भी एकांतर अंतःकोण होगा, और कोण 1 कोण 7 कोण 2 कोण 8 ये एकांतर बाह्य कोण होंगे। ठीक है, और कोण 4 और कोण 5 कोण 3 और कोण 6 ये क्रमागत अंतःकोण होते हैं। अब एक स्पेशल केस होता है, यानी कि अगर जिन दोनों रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, अगर वो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं तो, अगर दोनों रेखाएं समांतर हो रही हैं तो, यदि रेखाएं समांतर हों तब संगत कोण बराबर होते हैं। पहली चीज, अगर रेखाएं समांतर हो गई तो संगत कोण बराबर होंगे। यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं है कि रेखाएं समांतर ही हों। ठीक है, अगर रेखाएं समांतर नहीं हैं, अगर इसे काट रही हैं, काटेंगे भविष्य में, अगर तब भी तिर्यक रेखा काट रही है तब भी वो संगत कोण होंगे, लेकिन बराबर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर रेखाएं समांतर हो गई तो संगत कोण एकांतर अंतःकोण का होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो संगत कोण बराबर होता है अगर रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ पे संगत कोण कौन कौन से हैं? कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। ठीक है, और कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। ये कैसे हो रहे हैं? ये भैया आपके संगत कोण से हो रहे हैं। ठीक है, ये संगत कोण है। इसके बाद कह रहा है कि संगत कोण, ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, अर्थात जो एकांतर कोण है, कोण 4 कोण 6 कोण 3 कोण 5 कोण 1 कोण 7 कोण 2 और कोण 8 ये आपस में बराबर होंगे, चाहे वो एकांतर अंतःकोण हो या चाहे एकांतर बाह्य कोण हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। हाँ, तो हम लोग लिख देते हैं, पहले एकांतर बाह्य कोण लिखते हैं। तो कोण 1 और कोण 7 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोण 1 और कोण 7 बराबर होंगे, कोण 2 और कोण 8 बराबर होंगे आपस में, ये हो गया एकांतर बाह्य कोण। और फिर इसके बाद कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे, कोण 4 और कोण 6 आपस में बराबर होंगे। ये कौन से कोण हैं? ये आपके हैं एकांतर कोण। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है क्रमागत अंतःकोण की। तो क्रमागत अंतःकोण का जो होते हैं वो बराबर नहीं होते। ये थोड़ी सी खास बात है कि क्रमागत अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, यानी कि कोण 4 और कोण 5 को लोग जोड़ेंगे तो इनका योगफल 180 बराबर है, क्योंकि यही तो क्रमागत अंतःकोण थे। याद कीजिए पिछला वीडियो, कोण 4 और कोण 5 क्या होंगे? क्रमागत अंतःकोण होंगे, तो इनका योगफल कितना होगा? 180 अंश बराबर होगा। तो कोण 4 प्लस कोण 5 और कोण 3 और कोण 6 ये भी तो क्रमागत अंतःकोण है, तो इनका भी योगफल, कोण 3 और कोण प्लस में कोण 6 इनका भी योगफल 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, यही जो तीन चीज़ है ये हमारे बुक में प्रमेय के रूप में दे रखी है, यानी कि
अभी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सिद्ध करना, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे सिद्ध करने नहीं बैठे हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिद्ध करने के लिए नहीं आता है। हाँ, तो हम लोग केवल जानेंगे कैसे होता है, क्या होता है। अब इनका विलोम, इन सभी का विलोम भी सत्य होता है। यानी कि अभी हमने क्या बोला, अभी हमने क्या बोला, बहुत ही खास बात, ध्यान से सुनिए। अभी हमने बोला अगर रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यदि रेखाएं समांतर हों तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसी का उल्टा बोलिए कि यदि संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। ये भी एक प्रमेय है, ये बात सत्य होती है, ठीक है। मतलब अगर 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 कोई भी दो रेखा दे रखी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई दो रेखाएं दे रखी हैं और कोई तिर्यक रेखा काट में, ये पता नहीं है कि दोनों समांतर हैं या नहीं है, लेकिन अगर संगत कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, ठीक है। तो यही मतलब हुआ कि इसका उल्टा, इसका विलोम भी सत्य होता है। इन सभी का विलोम सत्य होता है, इन सभी का, इन तीनों का विलोम सत्य होता है कि अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, यदि क्रमागत अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। उसका उल्टा, सेम उसका अपोजिट आपको बोलना है। यहाँ पे भी ये दे रखा है कि यदि रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर है, तो एकांतर कोण बराबर है, तो क्रमागत अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर है। तो बस इसी बात का आपको क्या बोलना है, उल्टा बोलना है, ठीक है। हाँ, तो मैं अभी हमने क्या सीखा इससे कि इन तीनों का जो विलोम होता है, इन सभी का, इन तीनों का जो विलोम होता है वो भी सत्य होता है। हाँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस प्रमेय की। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी सवाल में, जो प्रश्नावली 6.2 के सवाल हैं, सभी के सभी सवालों में सभी का यूज़ आएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं, भविष्य में आपको, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक आपको ये चीज़ें आपको कायम आएंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस प्रमेय की, प्रमेय 6.6 की। ये 6वां प्रमेय है इस अध्याय का। हाँ, तो कह रहा है कि वी रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। बहुत ही सिंपल प्रमेय, मैं इस प्रमेय को आपको सिद्ध करके बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि हम लोग चीज़ों को सिद्ध करें। तो क्या कह रहा है कि वे रेखाएं का मतलब क्या होता है, रेखाएं बोला, यानी कि एक से अधिक रेखा है, आप कितनी भी ले सकते हैं, जो एक ही रेखा के समांतर हो। किसी एक रेखा के समांतर हैं सभी रेखाएं, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक रेखा बनाई, मैंने ये रेखा बनाई। अब कह रहा है कि यदि बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक है, अगर वो इसी के समांतर है, मान लीजिए मैंने एक रेखा बनाई, ये मान लीजिए ये भी रेखा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एक सीधी रेखा बनाई और इसके इसी के समांतर ए बी पैरेलल टू सी डी मैंने बनाया, ठीक है। ये पैरेलल का साइन है, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, समांतर का। हाँ, अब हमने एक और रेखा बनाई, मैंने एक रेखा बनाई एम एन बनाई, मान लीजिए एम एन बनाई, इसी के समांतर ए बी के समांतर एम एन बनाई, ए बी के समांतर सी डी बनाई। यहाँ पे हमने क्या बनाया, हमने ए बी के पैरेलल ही एम एन बनाया। आप कितनी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 ली हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। आप 1 से 2 से अधिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो कह रहा है वो जानते हैं। तो कह रहा है अगर कोई बहुत सारी रेखाएं हैं, अगर वो एक ही रेखा के समांतर है, किसी एक ही रेखा के समांतर है, तो यहाँ देखिए ये जो दोनों रेखाएं हैं, कौन सी, सी डी और एम एन, ये ए बी के समांतर ही हैं। तो मतलब कि सी डी भी ए बी के समांतर है, एम एन भी ए बी के समांतर है। तो कह रहा है कि परस्पर भी समांतर होती हैं। अगर बहुत सारी रेखाएं हैं या तो कोई भी 2 रेखा है, अगर वो किसी एक रेखा के समांतर हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में भी समांतर होती हैं। यानी कि इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि एम एन पैरेलल टू सी डी होगा, ठीक है। यही है इस प्रमेय की कथन। ये प्रमेय हमें ये बताता है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कैसे होगा। अब मान लीजिए कि इन तीनों रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, हमने ऐसा माना है। ये मान लीजिए कि रेखा है ओ पी। अब चूंकि हमने इस रेखा को इस रेखा के समांतर बनाया है, हमने ए बी पैरेलल टू एम एन बनाया है। अब देखिए, आपने जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं यहाँ पे वो काम आएंगी सभी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने एम एन और ए बी को पैरेलल बनाया है,
ऊपरी त्रिज्या रेखा इन्हें काट रही है, तो संगत कोण यानी कि ये वाला कोण के बराबर होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, होंगे कि नहीं होंगे। तो चूंकि ए बी और एम एन पैरेलल हैं, चूंकि ए बी और एम एन पैरेलल हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये निष्कर्ष निकला कि कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। कैसे होगा भैया, संगत कोण से होगा, ठीक है, संगत कोण, यही तो है ना, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं समांतर हों तो संगत कोण बराबर होंगे। हमने अभी अभी सीखा, जस्ट अभी सीखा है, ठीक है, आराम से मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है पढ़ाई को लेके। अब एक चीज़ ये निकला, और हमने ए बी और सी डी को भी तो पैरेलल बनाया है, ये हमने किया है खुद से ये दोनों चीज़, और हमें ये कंक्लूजन निकला है, निष्कर्ष निकला है ये, ठीक है। तो चूंकि हमने ए बी को सी डी के पैरेलल बनाया है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ से ये निष्कर्ष निकलेगा कि अगर ये कोण 3 है तो कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर, क्यों भाई, संगत कोण, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, क्यों, संगत कोण से, ठीक है। तो कोण 2 और कोण 3 भी बराबर होगा। समझिए, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। यदि रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण जाहिर पर बराबर होंगे, तो कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या पाया, हमने एक चीज़ पाया कि कोण 1 बराबर कोण 2 के है, कोण 2 बराबर है कोण 3 के, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने का प्रयास करिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आदमी बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक आदमी बनाया हंसता खेलता। अब मान लीजिए इसी आदमी की हाइट के बराबर एक और आदमी है, सेम, दोनों का हाइट जो है वो सेम है, ठीक है, ये दोनों का सेम है। अब मैंने इसी आदमी, मतलब कि पहले मैंने इस आदमी को लिया, इस आदमी को लिया, ठीक है, ये ए है और बी है। मान लीजिए मैंने ए और बी की हाइट ना भी सेम आ रही है, ठीक है। अब मैंने एक और आदमी लिया, ये सी है मान लीजिए, तो अगर हमने ए और सी की हाइट ली तो हमने देखा कि ए और सी की भी हाइट बराबर है, यानी कि ए बराबर बी है और ए बराबर सी है, यानी कि ए की हाइट बी के बराबर है, यानी कि इस लड़के की हाइट इस लड़के के बराबर है, फिर इसी लड़के की हाइट इस लड़के के बराबर है, तो इन दोनों की हाइट भी तो सेम ही होगी, होगी कि नहीं होगी। तो वही बात है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 2 कोण 3 के बराबर है, तो कोण 1 और 3 भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, कोण 1 और कोण 3 भी आपस में बराबर होंगे। अब यदि कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे तो ध्यान से देखिए, एम एन और सी डी दो रेखाएं हैं, ओपी उन्हें काट रही है, 1 और 3 क्या है, संगत कोण है, 1 और 3 क्या है, संगत कोण। इसको छुपा लीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए, अभी आपको ए बी पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप बस एम एन और सी डी देखिए, तो एम एन और सी डी को ओपी काट रही है, कोण 1 और कोण 3 संगत कोण है। तो अगर संगत कोण बराबर, इसका उल्टा सोचिए, उल्टा सोचे मैंने आपको बताया था, ठीक है, ध्यान दीजिए कि अगर संगत कोण बराबर हो रहे हैं तो रेखाएं समांतर होंगी, तो जो एम एन है वो पैरेलल टू सी डी होगा, ठीक है। यही बात तो हमें सिद्ध करनी थी, ध्यान से देखिए, यही तो हमारा निष्कर्ष आ रहा था, हो गया प्रूफ जो कि सवाल में कह रहा था, ठीक है। तो आई होप ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है, इस प्रश्न नहीं पूछता पेपर में, लेकिन मैंने आपको बता दिया था ताकि आपको रफ आइडिया रहे इस चीज़ का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 1 की। तो ये प्रश्न कहता है कि आकृति यहाँ पे दे रखी है, आकृति में एक्स और वाई के भी मान ज्ञात करना है और फिर दर्शाना है कि जो ए बी रेखा है वो सी डी रेखा के पैरेलल है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, मतलब कि हम लोग पहले पूरी रणनीति बना लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब आप खुद बताइए, हमें पहली चीज़ सिद्ध करनी है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो कोई भी दो रेखाएं कब पैरेलल होती हैं, कोई भी दो रेखाएं कब पैरेलल होती हैं, अभी मैंने बताया आपका लास्ट प्ले कि अगर संगत कोण बराबर हो जाए, या कैसे भी करके एकांतर कोण बराबर हो जाए, या कैसे भी करके अगर क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक है। आपको इन तीनों में से कुछ भी कर देंगे अगर आप, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, इसके बाद कह रहा है हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने। अब सोचिए कैसे मान ज्ञात होगा एक्स और वाई के। आपने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ा है, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, तो अगर हम लोग शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो ये सी डी रेखा और ये रेखा एक दूसरे काट रही है, तो 130 अंश और वाई बराबर होगा,
यहाँ पे ये रेखा काट रही है तो शीर्षाभिमुख कोण है y और 130 अंश, तो y का मान 130 अंश के बराबर होगा तो y का मान मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पे रैखिक युग्म अभिगृहित लगाएंगे इस रेखा पे, जो तिर्यक रेखा है, तो इसके इस साइड 180 अंश कोण बनेगा, नीचे साइड तो 50 अंश और x का जो योगफल होगा वो 180 अंश के बराबर होगा, तो हमें x का भी मान मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए x और y क्या हैं, एकांतर कोण हैं एकांतर अंतःकोण। अगर इनके मान हमें बराबर मिलते हैं तो हो सकता है रेखा समांतर है। चलिए चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे कि 50 अंश प्लस x बराबर 180 अंश। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ब्रैकेट में कारण लिखना पड़ेगा, ऐसा क्यों आपने किया। तो कैसा क्यों मैंने क्यों किया, रैखिक युग्म अभिगृहित आप लिख देंगे। क्या, रैखिक युग्म अभिगृहित से। ये हमने सीखा है, ये रैखिक युग्म अभिगृहित हमने प्रश्नावली 6.1 में ही सीख रखा है। ठीक है, अभिगृहित से, हाँ ये हम लिख देंगे, क्योंकि यार ये रेखा है, ये किरण है, एक प्रकार से खड़ी है, तो इस तरफ 180 अंश का योग बनेगा ही ना कोण। तो अब 50 अंश को उधर रह जाइए तो x बराबर आ जाएगा 180 अंश माइनस 50 अंश बराबर आएगा कितना, 130 अंश। x आ गया। अब y कैसे आएगा, शीर्षाभिमुख कोण से आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि y बराबर 130 अंश, क्यों भाई, कारण लिख दीजिए ना शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। हाँ, अब ध्यान से देखिए इन दोनों कोणों को, दोनों जोड़ हैं, यानी देखिए ये भी y भी 130 अंश के बराबर है, x भी 130 अंश के बराबर है, दोनों का मान बराबर है। इसका मतलब क्या, यानी कि चूंकि x बराबर y बराबर 130 अंश दोनों का है, और ये एकांतर अंतःकोण है या नहीं है, ये एकांतर अंतःकोण है, ये एकांतर अंतःकोण है किस रेखा के लिए, AB और CD के लिए। अगर ये AB और एक AB CD रेखा काट रही है तो एकांतर अंतःकोण अगर बराबर हो जाए तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD हो गया, यही दर्शाना था, यही इम्प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप दोबारा देखिएगा, बहुत ही सिंपल है यार। ठीक है, हाँ, तो मतलब कि अगर हमने सीखा यही, अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर, अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर, यही अगर यहाँ पे एकांतर कोण बराबर हो गया तो रेखाएं समांतर हो गई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्लास 9 के ऐसे वीडियोज़ के लिए, और क्लास 10 की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं हमारे चैनल पर। ओके, वेल डन।